बच्चों, आज हम षष्ठ पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। भाग 2। आधा पाठ हमने उस दिन पढ़ा था। तेनालीराम एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि राजा कृष्णदेव राय के 8 दिग्गज समूहों में से रामकृष्ण तेनालीराम भी थे। तो तेनालीराम के बारे में और आगे क्या लिखा गया कि तेनालीरामन अतीव बुद्धिमान चतुरः च। कह रहे हैं कि ये अत्यंत बुद्धिमान और चतुर थे। और राजा तस्मै अधिकम स्नेहयति अस्मै। और राजा जो है इनको अत्यधिक स्नेह करता था, प्रेम करता था इनकी बुद्धिमत्ता के कारण। सह समस्या समाधान से विशेषज्ञ है। और यह बड़ी से बड़ी समस्या राज्य में आती थी, उसके समाधान करने का विशेषज्ञ थे। राजा ने इन्हें विशेषज्ञ बनाया। और क्या बनाया? तस्य यदा कदा परीक्षाम अपि भवति अस्मि। कह रहे हैं तस्य माने उनकी कभी कभी परीक्षा भी ली जाती थी राज्य में उनकी बुद्धिमानी की। कृष्णदेवराय होलिकोत्सवस्य आयोजनम महता उत्साहेन भव्य रूपेण करो। राजा कृष्णदेव राय होली का उत्सव का आयोजन अपने राज्य में बड़े उत्साह के साथ भव्य रूप से करने की योजना बनाते हैं। हर साल ऐसा करते हैं। इस बार भी होली आ गई और होलिकोत्सव मनाने की योजना बन रही है राज्य में। अस्मिन् अवसरे हास्य मनोरंजनस्य कार्यक्रमाणाम आयोजनम भवति। करें इस होली के अवसर पर हास्य और मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। श्रेष्ठ कलाकाराय पुरस्कारम प्रदानम। कह रहे हैं इस कार्यक्रम में जो श्रेष्ठ कलाकार के रूप में सामने आते हैं उनको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और उस पुरस्कार का नाम है पुरस्कार है महामूर्ख पुरस्कार है। महामूर्ख पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार का नाम है महामूर्ख पुरस्कार। तेनालीराम सर्वेषां मनोरंजनम करोति अस्मि। तेनालीराम सभी का क्या करते थे? मनोरंजन करते थे। प्रतिवर्षस्य स एव विजेता भवति अस्मि। और पूर्व के सभी वर्षों में जब ये त्योहार मनाया जाता था तो ये हर वर्ष क्या होते थे? विजेता होते थे। अब क्या हुआ? द्वेषशीला राजकर्म करा तस्मै पराजितुम प्रयत्नशीला। कह रहे हैं कि द्वेष ईर्ष्या से शील मतलब अपने अंदर द्वेष के लिए हुए राजकर्म करा, राज्य के और कर्मचारी। तस्मई माने अब की बार तेनालीरामन को पराजितुम माने पराजित करने के लिए यत्नशीला माने प्रयत्नशील थे। एकदा होलिकोत्सव से एक बार होलिकोत्सव के अवसर पर ते तेनालीरामम अत्यधिकम भंगपानम अकारयत्। वे तेनालीराम को अत्यधिक भंगपान कराए। इस साल देखिए ये अंदर चाल है कि राज्य के और जो कर्मकरा थे उन्होंने क्या करते थे? इनकी जीत से उनको ईर्ष्या होती थी तो वो सोचे अब की बार इनको भांग पिला दिया जाए। भांग पीने से निद्रा आ जाएगी और ये आदमी सो जाएगा और वहां जाके ये उसमें प्रतिभाग नहीं कर पाएगा तो अब की बार पुरस्कार हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ लिखा कि भंगपान तेनालीरामम अत्यधिकम भंगपानम अकारयत्। इनको अधिक भांग पिला दिए। भंगपान प्रभावेण भंगपान के प्रभाव से सह निद्रा लीन हो जाता है, वह निद्रा में लीन हो जाएंगे। और क्या हुआ? फिर यदा तस्य निद्रा भग्ना भवत्। जब उनकी निद्रा खुलेगी तदा मध्याह्न समय आसी। तो उस समय कौन सा समय आ जाएगा? मध्याह्न का समय आ जाएगा। मतलब उत्सव व्यतीत हो चुका होगा। और सहधामना एव कार्यक्रम स्थले गतवान। अब देखिए लेकिन क्या होता है कि इसको लोग ईर्ष्या से भांग तो पिला दिए लेकिन निद्रा जब इसकी टूटी तो मध्याह्न का समय था। और सहधामन वह दौड़ते हुए एवं कार्यक्रम स्थले दौड़ते हुए कार्यक्रम स्थल पर गतवान माने गए।
और तावत माने तब तक क्या है, अर्ध कार्यक्रम समाप्त आ जाता, तब तक आधा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। फिर क्या हुआ, कृष्णदेवराय तम पश्यत, कृष्णदेवराय उसको देखे, एवं क्रुद्धाम भूत्वा, और क्रुद्ध होकर बोले, बोले उचित माने बोले, हो मूर्ख, हे मूर्ख, तेनालीराम अद्य महोत्सव दिवसे एव भंगपानम कृत्वा निद्रालीन हुआ, कि आज ही तुम इस महोत्सव के दिन ही भांग पी करके निद्रा में लीन हो गए, मतलब निद्रा लीन होना था, आज ही के दिन तुमको भांग पीना था। सर्वे उक्तवंत, सभी लोग कहने लगे, तेनालीराम मूर्ख हस्ती, सभी लोग क्या कहने लगे कि तेनालीराम क्या है, मूर्ख है, कि उसको आज त्योहार का दिन है और आज ही के दिन जो है वो क्या पी लिया, भांग पी लिया। तदा तेनालीराम सस्मितम, तब तेनालीराम बड़े ही आश्चर्य के साथ राजानम उवाच, राजा से बोला कि महाराज धन्यवाद, हे महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान स्वयं एव, आपने स्वयं ही मह्यम माने मुझको, अद्य दिवस से महामूर्ख से उपाधि, आज के दिन की महामूर्ख की उपाधि प्रदत्तवान माने प्रदान कर दिया, दे दिया। तेनालीराम से वार्ता श्रुत्वा, इसकी वार्ता को सुन करके सर्वे विरोधी ने, सभी विरोधी तूषणी मत उच्छत माने चुपचाप बैठ गए, और प्रतिवर्षानुसारम मतलब हर वर्ष की तरह, अस्य वर्ष से माने इस वर्ष का भी सर्वश्रेष्ठ महामूर्ख से उपाधि, सर्वश्रेष्ठ महामूर्ख पद का पुरस्कार तेनालीराम एवं प्राप्तवान, तेनालीराम ने प्राप्त कर लिया। कभी कभी देखिए बच्चों, कहा जाता है ना कि हम किसी के लिए कुछ बुरा करते हैं और वास्तव में उसके लिए क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित राज्य के जो और कर्मचारी थे, उन्होंने इसको भांग पिलाया कि ये क्या हो जाएगा, ये निद्रा में आके सो जाएगा और इस बार होलिकोत्सव में जो पुरस्कार होगा उसको हम लोग ले लेंगे। लेकिन होता क्या है इसके पीछे कि उसकी नींद बीच में टूट जाती है और वो पहुंचता है उत्सव में दौड़ते दौड़ते, तो वहां राजा को पहले से ही बताया गया कि तेनालीरामन जो है वो भांग पी करके सो गया है। तो देख के इसको बहुत राजा क्रोधित हुआ और वो स्वयं ही कहा कि महामूर्ख कहेंगे, तुम महामूर्ख हो, आज एक दिन तुमको। तो उसने उनकी इस बात को पकड़ लिया और अपने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए वो स्वयं कहा कि जब मैं आज का महामूर्ख हूँ तो ये पुरस्कार मुझे आज का मिलना चाहिए। तो आदमी विषम परिस्थिति में भी अगर बुद्धिजीवी प्राणी है तो लाभ का भागीदार हो सकता है। तो बच्चों ये इस पाठ में देखता हूँ अगर कुछ अभी आपका कुछ बचा होगा, कुछ प्रश्न PDF वगैरह में इसमें बचे होंगे, मैं आपको दे दूंगा और कल आपको 7वां पाठ पढ़ाया जाएगा, हरिद्वार दर्शनम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत।